बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, चैप्टर नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, चैप्टर नंबर 6 भी उसी तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है? आपकी स्किल्स के लिहाज से। इसी तरह अगर आप फॉर्मेटिंग की बात करते तो फॉर्मेटिंग के लिहाज से चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप अपने वर्क बुक में किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग के लिए चैप्टर नंबर 5 का सहारा लेते हैं और चैप्टर नंबर 5 जो है आप उसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग पढ़ी वो बेसिकली आपने अप्लाई करनी थी अपनी वर्कशीट के अंदर जिस तरह की भी आपकी फॉर्मेटिंग थी, चाहे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, चाहे वो आपके पास बॉर्डर फॉर्मेटिंग है, किसी किस्म की भी फॉर्मेटिंग है, उसके लिए चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फर्दर ऑन इसके बाद हम फार्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले है मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ फार्मूला। फार्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, पहले मैं आपको बता दूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली आपको मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि अ सिंगल टास्क इज़ कॉल्ड फंक्शन। कोई भी जो सिंगल टास्क होता है, जो स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको फंक्शन कहा जाता है। जो भी टास्क होता है उसी से रिलेटेड फंक्शन का नाम भी वही होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी टास्क है उसी से रिलेटेड उसका नाम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो उस फंक्शन को सम फंक्शन कहेंगे या ऐड फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं वो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बॉडी पार्ट्स दिए हैं तो हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है। जैसे मेरे हाथ हैं तो ग्रिपिंग के लिए या फिर किसी चीज़ को होल्ड करवाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए हैं, तो इसका यही फंक्शन है। मुझे अल्लाह ताला ने हाथ चलने के लिए नहीं दिए। इसी तरह जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, इससे आप अलहदा कोई दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ऐड का फंक्शन है तो उससे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो उससे आप डिवीजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो जो बात कर रहा है वो कह रहा है अ फंक्शन इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम डिज़ाइन टू कैलकुलेट स्पेसिफिक वैल्यू। मैनी स्टैंडर्ड functions are built into such as function to some values calculate the current time. Additional functions can be defined using the VB programming language। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू को या स्पेसिफिक फंक्शन को या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कहता है बहुत से फंक्शन जो है एक्सेल के अंदर हम वैल्यू को सम करने के लिए, करंट टाइम को फाइंड आउट करने के लिए और वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाउ फंक्शन है तो वो करंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और सम फंक्शन हमारे पास इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ को सम करवाने के लिए। खैर इसकी इलस्ट्रेशंस वगैरह या एग्जांपल्स वगैरह भी हम देखेंगे। खैर फार्मूला क्या होता है? अच्छा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आसान अल्फाज में ये कहूँ तो फार्मूला बेसिकली प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल होता है। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए प्री डिफाइन रूल जो होता है उसको फार्मूला कहते हैं। एक बात याद रखिए कि फार्मूला से अगर आप बार बार भी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवाएं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्री डिफाइन चीज़ें जो है ये प्री डिफाइन रूल बताया जाता है कि ये ऐसे ही करना है, तो आपके पास आउटपुट सेम ही आएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास सम का फार्मूला है तो पहले से बताया गया है कि ऐसे करना है, या नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 वैल्यू, नंबर 3 वैल्यू, नंबर 4 वैल्यू, इनको ऐड करना है। तो वो बेसिकली क्या किया जाता है कि जहाँ पर आप फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूलाज के अंदर हम बेसिकली सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स जो होते हैं वो पहले से सेट कर लेते हैं, या रूल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे एक बेसिक एग्जांपल की, सेवर फूड की बात करता हूं तो सेवर फूड में आए दिन जो है जहां आपका ये जो है बावर्ची खाना है उनका, ठीक है, वहां पर आए दिन जो है कस्टमर जो वहाँ पर बावर्ची है वो चेंज होता रहता है। लेकिन क्या है कि उन्होंने पहले से एक फार्मूला बनाया हुआ है। अब उस फार्मूला बनाने का क्या फ़ायदा है कि टेस्ट के अंदर कोई भी कमी या चेंजिंग
किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आती, क्योंकि फार्मूला जो है वो पहले से डिज़ाइन हुआ हुआ है। इस तरह अगर 2 + 6 को आप 1000 बार भी प्लस करें तो रिज़ल्ट जो है आपके पास 8 ही आना है। तो बेसिकली फार्मूला जब आप पहले बना लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि रिज़ल्ट आपका सेम होता है, चाहे आप जितनी दफ़ा भी रिपीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि अ फार्मूला इज़ अ स्टेटमेंट रिटन बाय अ यूज़र टू कैलकुलेटेड फार्मूला रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू हाईली कम्प्लेक्स, दे कैन कंटेन वैल्यूज़, रेफरेंस वगैरह वगैरह, नेम एंड फंक्शंस वगैरह। मतलब आप यहाँ पर फार्मूले का क्या काम है, MS एक्सेल में जब आप फार्मूला टाइप करते हैं तो उससे ये होता है कि वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर ये होता है कि आफ्टर इट वैल्यू एक दफ़ा फार्मूला आपने पुट कर दिया, उसके बाद अगर आप चेंज भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं क्रिएट योर फर्स्ट फार्मूला। फार्मूला कैसे लिखते हैं, एक बात याद रखना कि फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले ये देखें लिखा है टाइप इक्वल साइन, इक्वल साइन ज़रूरी है। अगर आप इक्वल साइन इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप एक बात याद रखिएगा, इक्वल साइन अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास कभी भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो जब आप फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने इक्वल टू साइन लाजिमी इस्तेमाल करना है। देखें ये हमारे पास फार्मूला बार है जहाँ पर हमारे पास फार्मूला शो होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास शो होगा। अगर मैं कंटेंट को ऐसे लिख लेता हूँ कि हमारे पास, अब सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ कि कैसे आपने सेल को पढ़ना है। सेल को आप सिंपली आपने क्लास रिप्रेजेंटेटर CR जो होता है क्लास में, इसको याद रखिएगा। C का मतलब होता है कॉलम, R का मतलब होता है रो। ये कुछ मेरी अपनी साइंस है जो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है CR, कि पहले आपने कॉलम को पढ़ना है फिर रो को पढ़ना है। जैसे कि B3, तो B3 में पहले मैंने कॉलम को पढ़ा फिर रो को पढ़ा, तो इस सेल का नेम जो है वो आपके पास B3 है। ये देखिए बॉक्स नेम जो है सेल नेम यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है। इसी तरह ये आपके पास C3, ये बेसिकली रेफरेंस कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर बात करता हूँ वैल्यू को ऐड करवाना, यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 5। अब मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ A1 + A2। कैलकुलेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने गलती की। मैंने क्या गलती की? मैंने फार्मूला लिखते हुए इक्वल टू का साइन नहीं इस्तेमाल किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं एडिट के लिए, या फिर आप F2 प्रेस कर सकते हैं। तो F2 प्रेस करके यहाँ पर इक्वल टू जब साइन इस्तेमाल करेंगे देन एंटर करेंगे तो आप देखें रिजल्ट मेरे पास आ गया। अच्छा, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पास फार्मूला जब आपने लगा लिया तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपने यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें इनपुट चेंज भी की, जैसे 5 और 3 इंटर किया तो देखें मेरे पास 8 हो गया। यहाँ पे अगर मैं 10 करता हूँ देखिए 13 हो गया। तो फार्मूला वो कहता है कि आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, तो आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इंटर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो नेक्स्ट में इसी तरह उसने और भी फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए हुए। हम यही फॉर्मेट बना लेते हैं डे टोटल सेल्स वाला, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया डे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर टोटल सेल्स और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मंडे। तो मंडे को याद होगा इंटर अ सीरीज़ ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हम लोग। यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, फ्राइडे तक ले जाते हैं जी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड दिस वन इज़ फ्राइडे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर और आपको फॉर्मेटिंग में बहुत बेहतर तरह बताया कि मैं अब क्योंकि वेडनेसडे बाहर जा रहा है तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटो इसको सेट कर देगा। ठीक है, अब टोटल सेल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मंडे की होगी 400, यहाँ लिख लेता हूँ 500, यहाँ लिख लेता हूँ 600, यहाँ लिख लेता हूँ 700 और यहाँ पर 1000 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया। उसके बाद नीचे मैं फार्मूला लगा लेता हूँ टोटल का। तो टोटल का फार्मूला जब मैं यहाँ लगाऊँगा, टोटल ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AVRAGE एवरेज। अच्छा जी, अब तो बहुत सी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए जी, क्योंकि फॉर्मेटिंग आप सारी पढ़ चुके हैं जी। तो हम ऐसा करते हैं, ये देखें जैसे इन्होंने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, इस तरह बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, कैसे बॉर्डर अप्लाई करेंगे ये अब आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए जी। यहाँ से आपने टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो गया। इसी तरह एवरेज पे भी लगा लेते हैं हम।
एवरेज पे भी टॉप बॉर्डर एंड बॉटम हो गया एंड देन टॉप बॉर्डर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिडल लाइन कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल बी बोल्ड। याद रखिए स्टूडेंट, अगर आपने पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो डायरेक्टली स्किप करके चैप्टर नंबर 6 पे मत आइएगा, पहले लेक्चर जो है वो अटेंड कीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसे ये बोल्ड वगैरह और ये चीज़ें मैं वहाँ पर ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम फिल कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया और इसको ग्रे फिल कर लेते हैं, कुछ ग्रे फिल हो गया यहाँ पे, और टोटल करते हैं जी। टोटल कहता है इक्वल टू सम। अच्छा, हम अब फंक्शन की तरफ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये आप इस पर भी प्लस कर क्लिक कर सकते हैं और शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो देन आपके पास यहाँ, सॉरी शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन आ जाएगा। सम का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वरना यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर आपके पास सम का फंक्शन नहीं आ रहा है। सम आ गया, ओके किया। अब हम रेंज देते हैं जी। नंबर 1 हम कहते हैं कि B1 से लेके यहाँ तक इंटर किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 3200। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार है हमारे पास, हम लिखें इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये है हमारे पास B2 से लेके, कॉलन इस्तेमाल करना है, रेंज के लिए होता है, B6 एंटर किया तो ये आ जाएगा। और तीसरा तरीकाकार जो है वो ये है, रेंज के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करें और ये है ऑटो सम, ये भी एक तरीकाकार है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास तरीकाकार है, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस, सॉरी दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, एक तरीकाकार ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, तो ये फार्मूला जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह एवरेज की बात करते हैं, इक्वल टू AVERAGE, एवरेज का फार्मूला आपको पता होगा, समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाय n, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म है इसको डिवाइड कर लें। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है तो 3200 आ गया, 3200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 640। तो ये हमारे पास बेसिकली आ चुका है रिज़ल्ट, तो ये एवरेज का फार्मूला है। उसके बाद हम कंडीशन लगा लेते हैं, रिमार्क्स लिख लेते हैं जी। रिमार्क्स यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, कहते हैं इफ़ इक्वल टू इफ़, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरे पास B2 ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ अगर B2 ज़्यादा हो 550 से, तो कोमा डबल कोटेशन उसको कर दो आप पास, अदरवाइज़ उसको कर दो कोमा फेल। एंटर किया तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया फेल, क्योंकि 550 से कम है। इसी तरह इसको जब मैं ड्रैग करूँगा तो फार्मूला भी आपका ड्रैग हो जाएगा। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा जो तरीकाकार है वो है बाय मेन्यू मेथड, उस पर भी कर लेते हैं हम। अच्छा, उसमें आपने फार्मूला पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, इफ़ कंडीशन, मैं कहता हूँ इफ़ अगर दिस वन ग्रेटर देन हो 550 से, तो वैल्यू ट्रू हो तो मैं कहता हूँ उसको पास कर दो, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन किया, पास। और अगर गलत हो तो मैं उसको कर देता हूँ फेल। ओके किया तो ये देखें यहाँ पे फेल आ गया, इसी को ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप इसको मिडल लाइन कर दें। मिडल लाइन करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग याद होगी, टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें मैं कहता हूँ जो फेल हैं उसको रेड कर दो और जो पास हैं उनको कर दें आप टेक्स्ट दैट कंटेन, पास को ग्रीन कर दें। यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके किया तो ये देखें जी आपके पास फॉर्मेट जो है बिल्कुल एक्यूरेटली सेट हो गया है। आज के लेक्चर में यही चीज़ शामिल थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें इसने इफ़ कंडीशन अप्लाई की और इफ़ कंडीशन अप्लाई करके इसको सेट किया हुआ है। अच्छा खैर, इसके बाद हम कल रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ चलेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह परसों जो है हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा यूज़फुल फंक्शन फॉर अकाउंटेंट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके ये, तो अब से आप एक्टिव हो जाएं, वरना जो है वो आपको आगे समझ नहीं आने वाली। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।